हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की खबर ये है कि भारत से पंगा लेना मालदीव को ऐसा भारी पड़ा है कि अब रोक दी है मदद और कहा है कि भैया पहले उधार चुकाओ, और करोड़ों के लिए अब वो मालदीव्स जो है वो तरस रहा है। तो अब देखते हैं, मजा आएगा। ये बड़े अकड़ रहे थे, काफी न्यूज में था, जैसे उनका प्रो चाइना बंदा वहां पे आया है, वो सब उल्टा पुल्टा कर रहा है। वो तो ये भी कह रहे थे ना कि अपनी आर्मी को निकाल लो, ये सदियों की जो गुडविल थी उसको तबाह सब खत्म कर दिया। और मैं तो हैरान हो रही थी कि देखो कैसे लालची लोग आ जाते, जब पॉलिटिशियंस उनको तुम बना दोगे लीडर तो वो कैसे तुम्हारी कंट्री को डुबोएंगे। यही हाल श्रीलंका का हो रहा था, वो भी चाइना के हो गया था। पता नहीं है कि रिलीजन बेस्ड है या नहीं है, वो भी होगा। ये भी एक और बड़ी बात है, मुझे तो लग रहा है शायद हर जगह आजकल लग रहा है रिलीजन बीच में आ ही जा रहा है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मालदीव भारत के लिए कितना ज्यादा महत्व रखता है। मालदीव इंडियन ओशन में स्थित एक आइलैंड है जो कि भारत से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंडियन ओशन का सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड रूट जिससे दुनिया का 70% ट्रेड होता है वो मालदीव से होकर गुजरता है। इसीलिए मालदीव भारत का बहुत अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। मालदीव को इंडियन ओशन का टोल गेट भी कहा जाता है। वहीं भारत मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। ऐसे में मालदीव से रिश्ते बिगड़ना ठीक नहीं है। लेकिन जब मालदीव भी भारत का दुश्मन बना बैठा है तो भारत भी क्या ही कर सकता है। अभी हाल ही में इलेक्ट हुए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू भारत विरोधी छवि के लिए प्रसिद्ध है। इलेक्ट होने के 24 घंटे के अंदर माइजू ने भारत से अपने सैनिकों को हटाने का अनुरोध किया और अब भारत ने इसको स्वीकार करते हुए अपने सैनिकों को मालदीव से हटाने का फैसला किया है। ये स्टेटमेंट खुद मालदीव के राष्ट्रपति ने दिया है। इन सब के बावजूद मालदीव ने भारत के सामने हाथ फैलाए हैं। दरअसल मालदीव ने भारत से क्रेडिट लाइन लेने का अनुरोध किया है, लेकिन भारत ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है मालदीव ने अब तक पहले का उधार नहीं चुकाया है। अब ऐसे में मालदीव को अतिरिक्त क्रेडिट लाइन देना बिल्कुल ठीक नहीं है। मालदीव से निकल कर आ रही इस खबर के बारे में चलिए डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, लंबे समय तक भारत और मालदीव के रिश्ते मजबूत रहे हैं, लेकिन मोहम्मद माइजू ने सत्ता में आते ही भारत को निशाना बनाया है। इसका नतीजा भी मालदीव को भुगतना पड़ेगा, जिसका इम्पैक्ट भी दिखना शुरू हो चुका है। दरअसल मालदीव ने जिस थाली में खाया है उसी थाली में छेद करने का काम भी किया है, क्योंकि मालदीव और भारत के संबंध पहले काफी मजबूत रहे हैं और भारत मालदीव को हमेशा सपोर्ट करता आया है। फिर चाहे मालदीव को वैक्सीन प्रोवाइड करना हो या फिर मालदीव में पानी की कमी होने पर पानी पहुंचाना हो। यहाँ तक कि 90s में जब मालदीव में सत्ता परिवर्तन हुआ था जिसकी वजह से वहाँ दंगे फसाद वगैरह हुए थे, वहीं इस विपरीत समय में भी भारत ने अपनी आर्मी भेजकर मालदीव को बचाया था। लेकिन अब मालदीव इन सभी चीजों को भूलकर भारत से अपने रिश्ते खराब करने पर उतर गया है, जिसका परिणाम अब आने वाले समय में मालदीव को भुगतना पड़ेगा। दरअसल मालदीव भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। मालदीव से भारत में काफी भारी मात्रा में सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। यही वजह है कि भारत मालदीव को क्रेडिट लाइन वगैरह आसानी से दे देता है। क्रेडिट लाइन का मतलब है बहुत कम ब्याज पर उधार में पैसा देना। वहीं पर दोस्तों, क्रेडिट लाइन की मदद से मालदीव भारत से काफी बड़ी मात्रा में सामान अपने देश में मंगाता है, क्योंकि मालदीव की इकोनॉमी इतनी भी मजबूत नहीं है कि वह खुद से भारी मात्रा में चीजों को खरीद सके। वहीं आंकड़ों की बात करें तो अभी भी मालदीव के पास भारत का 3000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, यानी कि इतने रुपए मालदीव को भारत को चुकाने होंगे, जो कि फिलहाल की स्थिति में मालदीव नहीं दे सकता। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर पर भी भारत ने काफी सारा पैसा मालदीव के अंदर लगा रखा है। वहां पर काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग बीचेस आदि को मॉडर्नाइज करने में भारत ने मालदीव की सहायता की है। लेकिन जिस तरह से मालदीव अब भारत के साथ अपने संबंध खराब कर रहा है, इसका असर मालदीव के ऊपर दिखना शुरू हो चुका है, क्योंकि भारत ने मालदीव को साफ इंकार कर दिया है कि वह आने वाले समय में मालदीव को क्रेडिट लाइन वगैरह फिलहाल नहीं देने वाले। साफ है कि भारत ये क्रेडिट लाइन मालदीव को तभी दे सकता है जब मालदीव भारत का 3000 करोड़ रुपए बकाया चुकाता है। उसके बाद भी भारत मालदीव को पैसे देता है या नहीं, इस पर बड़ा सवाल रहेगा। ऐसे में मालदीव बुरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि मालदीव चीन से भी मदद नहीं मांग सकता, क्योंकि चीन जब भी किसी देश को पैसा देता है तो या तो बहुत मोटा ब्याज वसूलता है या फिर वहाँ की जमीन अपने कब्जे में ले लेता है, जो कि हमने श्रीलंका में देखा है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह का उदाहरण हम सबके सामने है ही कि किस तरह से श्रीलंका की मदद करके चीन ने 99 साल के लिए लीज पर श्रीलंका का ये बंदरगाह अपने कब्जे में ले लिया था। और आज
इस बंदरगाह पर बिना रोक टोक के चीनी जहाज आया जाया करते हैं, जिस पर श्रीलंका भी आपत्ति नहीं कर पाता। यही कारण है कि अगर मालदीव चीन के पास पैसा लेने के लिए जाता है तो चीन श्रीलंका वाली हरकत मालदीव के साथ भी कर सकता है। हालांकि ऐसा ही कुछ मालदीव के साथ पहले भी हो चुका है। दरअसल आपको बता दें, साल 2016 में मालदीव ने चीन को 50 सालों के लिए मात्र $40 लाख में एक द्वीप दे दिया था। यही कारण है कि अगर मालदीव भारत के साथ अपने रिश्ते कमजोर करता है तो भारत जिस तरह की मदद मालदीव को करता आ रहा था, वह मदद भारत आगे चलकर रोक देगा, जिसका असर मालदीव के ऊपर काफी बुरी तरह से पड़ेगा, जिसकी वजह से श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह मालदीव भी आने वाले समय में चीन के कर्ज के तले दब सकता है। फिलहाल मालदीव पर भारत, चीन और अमेरिका तीनों देशों की नजरें टिकी हुई है। मालदीव भविष्य में किस तरह के कदम उठाएगा, इस पर इन तीनों देशों का भविष्य टिका हुआ है, क्योंकि चीन तो मालदीव में अपनी पकड़ को मजबूत कर ही रहा है। दूसरी ओर भारत के लिए यह एक मुसीबत साबित होगा, क्योंकि मालदीव भारत से ज्यादा दूरी पर नहीं है। वहीं इसके अलावा मालदीव अमेरिका के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अमेरिका का सैन्य अड्डा मालदीव के पास स्थित है, जहां पर अमेरिका के परमाणु हथियार भी डिप्लॉय है। दोस्तों, इस सैन्य अड्डे का नाम है डियागो ग्रेशिया, जो कि मालदीव से महज 1230 किलोमीटर पर स्थित है। साफ है दोस्तों, भारत और अमेरिका के लिए मालदीव काफी बड़ा सरदर्द बन चुका है। आपके हिसाब से क्या भारत को मालदीव की इन फ्यूचर मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। मैं तो यही बोलूंगी, ये बंदे जो है मालदीव्स का जो बना हुआ है, ये इसका दिमाग नहीं है। तुमने हमारी आर्मी को बोला जाने को, और उसके बाद तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम तुमको और पैसा दें या क्रेडिट लाइन तुम्हारी बढ़ाएं या फलाना ठमकाना। क्या सोच के बंदे होते हैं? कैसे लोग हैं यार? कोई कॉमन सेंस नाम की चीज भी होती है या वो भी नहीं है इनको? भैया नहीं, कोई हेल्प नहीं करनी चाहिए। अगर तुम हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करोगे, कोई हेल्प नहीं होगी। तुम्हें चाइना के तरफ जाना, जाओ। पहले से इंडिया को देखना चाहिए था कि प्रो इंडिया बंदा पावर में आए, मैं तो ये कहूँगा। और दूसरा ये देखना चाहिए था, हेल्प करनी चाहिए थी उनको कि समझाने के लिए इंडिया तुम्हारे को बहुत हेल्प कर रहा है। कोई एंटी अगर इंडिया को बंदा आया है तो उसके पीछे किसका हाथ है? क्या चाइना का हाथ है? एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स होंगे वहां के लोगों के अंदर। तो फिर इतनी देर से इंडिया क्यों हेल्प कर रहा था उनकी? पता नहीं। इंडिया मैं तो तभी तो कहती हूँ कि कोई फायदा नहीं है। में तो प्रो इंडिया सेंटीमेंट होना चाहिए, इतनी इंडिया हेल्प करता है। भैया मैं तो देख रहा हूँ, अगर ये एंटी इंडिया बंदा कोई आ गया है, श्रीलंका देख लिया। ऐसा तो नहीं है कि भाई पहली बार इंडिया मालदीव से इंटरेक्ट कर रहा है, सदियों से इंटरेक्शन चल रहा है। तो दिख रहा है लालच, सदियों से अगर इंडिया गुडविल क्रिएट कर रहा है तो सब लोगों को होगा प्रो इंडिया। तो ये बंदा कहाँ से आया जो एंटी इंडिया? रिलीजन, मेरे को लग रहा है बेसिकली रिलीजन की वजह से होगा। मेरी जजमेंट हो रही है, इन्वेस्टिगेट करना है। आप लोग बताओ क्या मैं राइट हूँ? मुझे ऐसे फील आ रहा है। नॉर्मली गवर्नमेंट जो है ज्यादा अड़ंगा नहीं करती, क्योंकि पता होता है डेमोक्रेसी है, इस भाई साहब ने अपने टर्म करने और फिर दूसरा बंदा आ जाएगा जो प्रो इंडिया होगा। अब नॉर्मली कंट्रीज यही काम करती हैं कि मालदीव में जाइए, देखिए इनका कौन सा ओपोनेंट है, उसको सपोर्ट जाता है, कोशिश होती है कि प्रो इंडिया बंदे को खड़ा किया जाए। दैट इज़ ऑल, गवर्नमेंट्स डू दैट। चलो देखते हैं कि इस बंदे में या तो खुद को उसका अपना इंटरनल लालच होगा। कई पॉलिटिशियंस करप्ट होते हैं, उनको अपना चाइना से इंटरनली कोई खुद का पैसा गो रहा होगा और कंट्री को डुबा रहे होंगे अपने देश को। वो श्रीलंका वाले भी देश का थोड़ी कोई चाहते थे, वो अपने ही अंदर चाइना के साथ डीलिंग फीलिंग कर रहे थे। यहाँ पर भी जो है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा होगा, और उससे क्या हाल होगा? वो श्रीलंका वाला हार होगा। पर इंडिया ये जरूर बोल सकता है कि तुमको अच्छा पैसे चाहिए, तुम हमें जैसे चाइना ने लिया हुआ है वैसे ही कोई एक ले लो इनका आइलैंड, ये तुम हमें दे दो, इतने पैसे तुम रख लो। ये जो 3000 का करोड़ का है ना बोल रहे हैं, उसके हिसाब से कितने आइलैंड्स होते हैं वो ले लो। उन्होंने तो पहले बोला था पता नहीं 40 कुछ में एक आइलैंड ले लिया था, पता नहीं क्या हो रहा है। 10-15 आइलैंड ले लो, सिमिलर करना चाहिए। क्यों नहीं ले रहे? हमें भी करना चाहिए। पर अच्छा लिया है कि भैया तुम्हें नहीं देंगे, अब हम बहुत हो गया ये तुम्हारे को जवाब, अब हम तुम देते हैं। क्या सोच रहे थे वो? मुझे लगता है लोगों को लगता है इंडिया बड़ा सीधा है, उसका हम फायदा उठा सकते हैं। जो भी करेंगे, चाहे उनके साथ बुरा भी करो तो भी इंडिया हमारे साथ अच्छा ही करेगा। इंडिया को भी देखना पड़ेगा। अब नहीं वो पॉलिटिक्स में कि एंटी इंडिया लोग कहाँ से आ रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। और क्यों आ रहे हैं? कौन है? उनके और क्या वजह से वो एंटी बन रहे हैं? हाँ क्यों बन रहे हैं? तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में
जल्दी से पता चल जाए।